हेलो दोस्तों, कैसे हो। अतिशय संस्कृतम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ रहे थे, जिसमें मंगलाचरण भरतवाक्य और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का बिंदुवार अध्ययन, सामान्य परिचय आदि सभी बातें पढ़ी। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नाट्य शास्त्रीय अनुशीलन पढ़ेंगे, जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नाट्य शास्त्रीय अनुशीलन का अर्थ है कि नाटक जो होता है उसमें वो नाटकीयता पर कितना खरा है, यही है नाट्य शास्त्रीय अनुशीलन। जैसे कि नाटक में 5 संधियाँ होती हैं, तो 5 कार्यावस्थाएं होती हैं और 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। तो इसमें घटित हो रही हैं या नहीं, और घटित हो रही हैं तो किस अंक में कौन सी कार्यावस्था, कौन सी अर्थ प्रकृति, कौन सी संधि घटित हो रही है। तो इन्हीं सब बातों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। वैसे अभिज्ञान शाकुंतलम एक आदर्श नाटक है, सबसे आदर्श नाटक है, विश्व प्रसिद्ध नाटक है। तो इसमें तो यह बिल्कुल ही 100% नाटकीयता पर खरा उतरता है। तो हम लोग देखेंगे अंकवार पूरा अच्छे से, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि चतुर्थ अंक में कौन सी संधि है, और या तृतीय अंक में कौन सी संधि है, कौन सी कार्यावस्था है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब थोड़ा पेपर गहराई से पूछा जाता है जब से इंटरव्यू समाप्त हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला है 5 कार्यावस्थाएं अंकवार। तो अंकवार हम लोग कार्यावस्थाएं देखेंगे। तो प्रथम अंक में आरंभ नामक कार्यावस्था है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में आरंभ नामक कार्यावस्था है, और द्वितीय तथा तृतीय अंक में यत्न नामक कार्यावस्था है। चतुर्थ और पंचम में प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था है। तो चतुर्थ अंक को हम लोग ध्यान देंगे कि प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था है, क्योंकि चतुर्थ अंक टीजीटी में लगा है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और हम चतुर्थ अंक के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। फिर आगे है षष्ठ अंक। षष्ठ अंक में नियताप्ति नामक कार्यावस्था है। इसके बाद सप्तम अंक फलागम है। फलागम इसलिए क्योंकि सप्तम अंक में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हो जाता है और फल की प्राप्ति हो जाती है, यही नाटक का उद्देश्य है। तो सप्तम अंक में कार्यावस्था फलागम नाम की है। अब आइए देखते हैं 5 अर्थ प्रकृतियाँ। तो 5 अर्थ प्रकृतियाँ कौन सी हैं। नंबर 1 है बीज। तो इदानीमेव सोम तीर्थ गतः, वैखानस की यह उक्ति है। यह जो वैखानस की उक्ति है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की बीज नामक अर्थ प्रकृति का उदाहरण है। यह वाक्य वैखानस द्वारा बोला गया है और यही बीज है। फिर है पताका। तो साहित्य दर्पणकार के अनुसार विदूषक वृत्तांत, जो कि 2 से 6 अंक तक चलता है। 2 अंक में वैसे विदूषक दिखाई देता है, उधर 6ठे अंक में दिखाई देता है। तो ये साहित्य दर्पणकार मान रहे हैं। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी। अभिज्ञान शाकुंतलम में पताका है। तो जो विदूषक वृत्तांत है उसे साहित्य दर्पणकार क्या मानते हैं, पताका मानते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि विदूषक वृत्तांत क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। तो विदूषक वृत्तांत क्या है, पताका का उदाहरण है। पताका मुख्य कथा में जो अवान्तर कथा रहती है, जो दूर तक जाती है, उसे पताका कहते हैं। फिर है आगे प्रकरी। तो प्रकरी नाटक में प्रकरी 1 से अधिक हो सकती हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में 3 प्रसंगों में प्रकरी है। और एक बात और दोस्तों, ये साहित्य दर्पणकार के अनुसार इन्होंने पताका प्रकरी बताया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कहाँ पर कैसे हैं। जो अभिज्ञान शाकुंतलम के टीकाकार राघव भट्ट हैं, वो
उनका मत थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि विद्वान लोग अपने अपने अनुसार जो है घटनाओं को देखते हैं और वो अपने अपने अनुसार मानते हैं। तो यहाँ पर हमने साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी के अनुसार दिखाया है। हो सकता है राघव भट्ट जी पताका कुछ दूसरा मानते हों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पेपर में हमेशा नाम दे के पूछ लेते हैं कि साहित्य दर्पणकार के अनुसार बताइए, राघव भट्ट के अनुसार बताइए। तो प्रकरी हमने बताया कि प्रकरी 3 प्रसंगों में है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो पहला है मातली वृत्तांत। मातली वृत्तांत वही मातली जो इंद्र जी का संदेश लेके आते हैं। और दूसरा सानुमति अप्सरा वृत्तांत। तो सानुमति अप्सरा जो दुष्यंत की मनोदशा को देखने के लिए आती हैं, और ये सानुमति सखी हैं। तो आप लोग बताएंगे कि ये किसकी सखी हैं, दुष्यंत की सखी हैं कि मेनका अप्सरा की सखी हैं। और तीसरा है प्रकरी का उदाहरण, 6ठ अंक में 2 चेटियों द्वारा बसंत ऋतु का वर्णन। तो 6ठे अंक में हमने अगली वीडियो में बताया था कि 6ठे अंक में वसंत ऋतु है, तो वसंत उत्सव नहीं मनाया जा रहा है और 2 चेटियाँ आपस में बात कर रही हैं, और उद्यान में ये दुष्यंत की चेटियाँ हैं जो उद्यान में आपस में वार्तालाप कर रही हैं, वसंत ऋतु का समय है। तो यह भी प्रकरी का उदाहरण है। फिर अगला है कार्य। दुष्यंत और शकुंतला का मिलन ही कार्य है। तो कार्य क्या है? दुष्यंत और शकुंतला का मिलन। फिर आगे हम लोग देखेंगे 5 संधियाँ। हमने कार्यावस्थाएं देख ली, अर्थ प्रकृतियाँ देख ली, अब हम लोग देखेंगे 5 संधियाँ। क्योंकि कार्यावस्था और अर्थ प्रकृतियाँ जब मिलती हैं तो संधि का निर्माण होता है। क्रमशः 5 कार्यावस्थाएं होती हैं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, 5 संधियाँ होती हैं। कार्यावस्था और अर्थ प्रकृति मिलकर संधि होती है। तो ये तो विषय पीजीटी का है, बस केवल हमें इतना ही जानने से हमारा काम चल जाएगा और हमें ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रथम अंक में कौन सी संधि है? मुख संधि है। ऐसे पूछा जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? मुख संधि है। फिर है दूसरे और तीसरे अंक में कौन सी संधि है? तो प्रतिमुख संधि है। चौथे और 5वें में कौन सी संधि है? गर्भ संधि है। तो चौथे अंक में विशेषकर ध्यान रखेंगे कौन सी संधि है? गर्भ संधि है। 6ठ अंक में अवमर्श संधि है। अवमर्श को विमर्श भी कहते हैं। 7म अंक में निर्वहण संधि है। 7म अंक में कौन सी संधि है? निर्वहण संधि है। फिर है अंकवार श्लोक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, श्लोक संख्या 34। प्रथम अंक आश्रम प्रवेश, श्लोक 34, और यह प्रथम अंक है। प्रथम अंक में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। और द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश, और इस अंक में 18 श्लोक हैं। यह सबसे छोटा अंक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सबसे छोटा है? तो कौन सा अंक सबसे छोटा है? द्वितीय अंक सबसे छोटा है, जिसमें कि 18 श्लोक हैं। फिर है तृतीय अंक का नाम है मिलन, जिसमें कि 24 श्लोक हैं। चतुर्थ अंक का नाम है विदाई, और इसमें 22 श्लोक हैं। तो दोस्तों चतुर्थ अंक के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर केवल सामान्य जानकारी दिए हैं। पंचम अंक प्रत्याख्यान, और इसमें 31 श्लोक हैं। प्रत्याख्यान इसलिए क्योंकि इसमें दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं, प्रत्याख्यान हो जाता है, इसलिए इस अंक का नाम प्रत्याख्यान है।
और षष्ठ अंक का नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित इसलिए क्योंकि अब दुष्यंत को षष्ठ अंक में शकुंतला की याद आ जाती है और वो बार बार प्रायश्चित करते हैं। इसी आधार पर इस अंक का नाम प्रायश्चित है। और इस अंक में श्लोक संख्या है 32 और छठे अंक में प्रवेशक का प्रयोग है। बहुत बार पूछा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है कि किस अंक में प्रवेशक का प्रयोग है, तो किस अंक में है, छठे अंक में। अब आप लोग बताएंगे कि प्रवेशक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, अंक के पूर्व में कि अंक के पश्चात किया जाता है कि अंक के मध्य में किया जाता है, ये होमवर्क है। सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन और इस अंक में 35 श्लोक हैं और 35 श्लोकों के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम का सप्तम अंक सबसे बड़ा अंक है। फिर ये कुछ विशेष बिंदु हैं। काल नेम के वंशज दुर्जय नामक राक्षस के समुदाय को मारने के लिए इंद्र दुष्यंत को बुलाते हैं। ये जो इंद्र हैं ये दुष्यंत के मित्र हैं। तो दुर्जय नामक राक्षस से जब परेशान रहते हैं इंद्र, तो दुष्यंत से सहायता मांगते हैं और दुष्यंत जाते हैं और इंद्र की मदद करते हैं। फिर आगे है गालब शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कण्व तक पहुंचाते। ये गालब जो हैं ये महर्षि मारीच के शिष्य हैं, प्रमुख शिष्यों में एक हैं गालब। किसके शिष्य हैं? मारीच के शिष्य हैं, ये कण्व के शिष्य नहीं हैं। तो दुष्यंत और शकुंतला का जब सप्तम अंक में फिर से मिलन होता है तो गालब संदेश लेकर जाते हैं और बताते हैं कि अब सारा सब कुछ कुशल मंगल है। फिर आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम में आशीर्वाद। तो हम लोग देखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत को भी आशीर्वाद मिला है और शकुंतला को भी आशीर्वाद मिला है। तो हम लोग देखेंगे कि किसको कौन सा आशीर्वाद मिला है और ये बड़े सिमिलर टाइप के हैं, इन्हें बहुत ही ध्यान से समझना होगा क्योंकि लगभग समान उक्तियाँ बोली गई, बस ज़रा सा डिफरेंस है, तो ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे दुष्यंत को प्राप्त आशीर्वाद वैखानस, तो वैखानस ये तपस्वी हैं। तो जन्म यस्य पूर्वंशे युक्त रूप मिदम तव पुत्रम एव गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। तो इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। प्रथम अंक का 12वां श्लोक है और वैखानस दुष्यंत को ये आशीर्वाद देते हैं, जन्म यस्य पुरोवंशे, जिसका जन्म पुरुवंश में हुआ है, युक्त रूप मिदम तव, आप जो है उसी अनुसार आप वैसे ही रूप वाले हो, पुत्रम एव गुणोपेतम, और ऐसे ही अपने गुण और अपने रूप के अनुसार आप ऐसे ही चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें, ऐसा वैखानस आशीर्वाद देते हैं दुष्यंत को। फिर दूसरा तपस्वी सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, निश्चय ही चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। ये भी प्रथम अंक की उक्ति है और दूसरा तपस्वी दुष्यंत को आशीर्वाद देता है। ये जब दुष्यंत कृष्णसार मृग का पीछा करते हुए जाते हैं तो दो तपस्वी जो मना करते हैं कि न खलु बाणः सन्निपात्यो अयम अस्मिन्, ऐसा एक श्लोक है। तो दुष्यंत जब हिरण को नहीं मारते हैं, उस पर बाण नहीं छोड़ते हैं, तो दोनों तपस्वी प्रसन्न होकर दुष्यंत को आशीर्वाद देते हैं। ये उस समय की घटना है। फिर है शकुंतला को प्राप्त आशीर्वाद। शकुंतला को भी आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, बल्कि दुष्यंत से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं और उन्हें आशीर्वाद की आवश्यकता भी थी क्योंकि उनका जीवन कष्टमय होने वाला था। तो प्रथम तापसी ये आशीर्वाद देती है कि भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। लभस्व लोट लकार का ये शब्द है। तो पति के अधिक आदर सूचक महादेवी शब्द को प्राप्त करो। ये
पहली तापसी ये आशीर्वाद देती है। देखिए सारे एकदम सिमिलर हैं, आप लोग बहुत ध्यान देके इसको पढ़ें। फिर द्वितीय तापसी, वीर प्रसविनी भव, वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो, ये ऐसा दूसरी तापसी कहती है। तृतीय तापसी, तीसरी तापसी जो है वो कहती है भर्तुर्बहुमता भव, पति की आदरणीया बनो, ये तीसरी तापसी आशीर्वाद शकुंतला को देती हैं। तो देखिए ये तृतीय तापसी ने जो भर्तुर्बहुमता भव कहा और प्रथम तापसी का जो आशीर्वाद है भर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्सु, ये दोनों लगभग देखिए एक जैसे हैं। तो ध्यान दिए रहेंगे। पूछा जाता है द्वितीय तापसी ने कौन सा आशीर्वाद दिया, प्रथम तापसी ने कौन सा आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आइए देखते हैं, कण्व ने भी आशीर्वाद दिया था, ययातेर्यु शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। अब देखिए इसमें भी भर्तुर्बहुमता भव आ गया। ययातेर्यु शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता, ययातेर्यु शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, ये चतुर्थ अंक का 7वां श्लोक है। तो इसका अर्थ है जिस प्रकार प्राचीन काल में शर्मिष्ठा ययाति को अधिक प्रिय हुई, उसी प्रकार तुम भी अपने पति की सम्माननीय बनो। तो इस पंक्ति का ये अर्थ है। तो शर्मिष्ठा और ययाति की कथा आपने पढ़ी ही होगी, उसे यहाँ पर बताने का कोई औचित्य नहीं है। बस इतना समझ लें कि ययाति को शर्मिष्ठा बहुत प्रिय थी, वैसे ही कण्व ये चाहते हैं कि दुष्यंत की प्रिया शकुंतला बने। तो कण्व के इस वाक्य पर गौतमी कहती हैं भगवन वरः खल्वेश नासिसा, भगवन वरः खल्वेश नासिसा, कि हे भगवान यह तो वरदान है, आशीर्वाद नहीं है। तो गौतमी की यह पंक्ति आशीर्वाद नहीं है, लेकिन जो कण्व ने चौथे अंक के 7वें श्लोक में कहा, तो गौतमी मानती हैं कि यह तो वरदान है, आशीर्वाद नहीं है। गौतमी ययातेर्यु शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, इस पंक्ति को वरदान मानती हैं, आशीर्वाद नहीं मानती हैं, जबकि कण्व ऋषि इसे आशीर्वाद समझकर शकुंतला को देते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम ये बताएंगे आप लोगों को कि दुष्यंत और शकुंतला को जब उनका 7वें अंक में मिलन होता है तो भी उनको कुछ आशीर्वाद दिए जाते हैं वहाँ मारीच ऋषि के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा। तो उसको हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और हाँ, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और खूब पढ़ें। और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, इसलिए हम वीडियो छोटी बनाते हैं और बड़ी मुश्किल से समय निकालते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।